दोस्तों, 23 मई को शनिदेव जब वक्री हुए थे, मैंने तभी ही एक वीडियो बनाया था और मैंने सभी राशियों पे, सभी लग्नों पे मैंने एक अपने विचार रखे थे। आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शनिदेव जो वक्री चल रहे हैं, बैकवर्ड मोशन में हैं, वो श्रवण नक्षत्र में ही है और वहीं पे रहेंगे 11 अक्टूबर तक। 11 अक्टूबर को शनिदेव फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। शनिदेव जैसे जैसे पीछे आ रहे हैं, वो एक ग्रह है प्लूटो, उसके समीप आ रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा था 17 मई के बाद में आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता केसेस थोड़े से कम हो गए हैं कोविड के, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा सा और रहेगा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो शनिदेव प्लूटो के नजदीक आ गए हैं, इसीलिए मैं यहां पे बात करना चाहूंगा आपसे कि 2 तारीख को, जो आज से 2-3 दिन के बाद ही हैं, मंगल अब मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे मंगल नीच के कहलाए जाते हैं। हमें यह भी समझना है कि जैसे ही वो कर्क राशि में उतरेंगे तो 7वीं दृष्टि से वो सीधे शनिदेव को देखेंगे जो वक्री चल रहे हैं। ये डेबिलिएटेड है और सामने शनिदेव वक्री चल रहे हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है और थोड़ी दिनों के बाद में आपको ये भी देखोगे आप कि सूर्य भी शनि के बिल्कुल ऑपोजिट आ गए हैं। ऐसा एक कॉम्बिनेशन देखा गया है 1962 में, और 1962 में क्या हुआ था ये हमको पता है। शनिदेव और मंगल जब भी सामने आ जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सी घटनाएं जो आग से संबंधित है, प्लेन क्रैश से संबंधित है, एक्सीडेंट्स हैं, और अपने रक्त यानी कि ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप ये भी देखोगे कि 10 जून को सूर्य ग्रहण है। हम ये भी देखेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण के बाद 20 तारीख को, 20 जून को गुरु वो भी वक्री होने जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया कि क्योंकि शनिदेव का सीधा संबंध है हमारे कर्मों, हमने क्या कर्म किए उस पे। तो ये जो वक्त होगा, ये अपने कर्मों को अपने सामने आते हुए देखोगे आप। मैंने ये भी आपसे कहा था कि जो मैंने गलत जिंदगी में किया है या आपने किया है, ये आपसे ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा अपने बारे में कोई और नहीं जानता, चाहे वो कितने ही करीबी क्यों ना हो। हमें उन कर्मों, अगर वो अच्छे कर्म रहे हैं तो उसकी आपको अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं। अगर कोई गलत कर्म आपसे हो गया है तो उसका भी भुगतान करते हैं लोग इस वक्त। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो अभी परिस्थिति बन के आ रही है हमारे सामने, और 11 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे और फिर लगभग उसी समय तक गुरु भी वक्री चलेंगे। मंगल लगभग 40-45 दिन तक कर्क राशि में ही रहेंगे, और तभी ही आप देखोगे कि ऐसी कुछ युतियाँ बन रही है, ऐसे कुछ कंजंक्शन फॉर्म हो रहे हैं जो थोड़े से चिंताजनक है। और मैं देख पा रहा हूं कि गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में, बॉर्डर पे एक्सीडेंट्स, भूकंप यानी अर्थक्वेक, ये भी हो सकता है। और ये पिछले कुछ दिनों में हुआ भी है जब मंगल राहु के साथ थे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन का मतलब बहुत से लोग बहुत गलत समझते हैं कि पता नहीं हमें कुछ सीखना होगा, कुछ नहीं। ये वो वक्त है जहाँ पर आप अपने आप से शांति से अंदर झांकते हैं
और देखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं और क्षमा याचना जिसको कहते हैं, आप उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। आप उनसे क्षमा मांग लो जिनके साथ में आपने कभी गलत किया है, और आपको इसका परिणाम दिखेगा, निश्चित तौर पे दिखेगा। तो दोस्तों, बस यही बताने के लिए मैं खास इस वीडियो को लेकर के आपके सामने आया हूं, और उम्मीद करते हैं कि जून और जुलाई का महीना, जहाँ पे परिस्थितियाँ थोड़ी सी विचित्र सी बनी हुई हैं, कि ये समय भी गुजर जाए। कोविड के केसेस में ढलान तो मैं देख रहा हूँ, वो होनी ही है, लेकिन पूरी तरह से ये, वो कहते हैं ना कि एक छाप तो ज़रूर छोड़ के ही जाएंगे, लेकिन केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुमान है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे आइकन पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।